दोनों महाराज के चरणों में हम हजारीबाग वालों का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि हम लोग रोज मंदिर में पूजा करते हैं, तो कोई चांदी के पात्र में पूजा करता है, कोई सोने के पात्र में पूजा करता है और कोई स्टील के पात्र में पूजा करता है। तो हम जो अलग अलग पात्र में पूजा करते हैं, क्या उसमें भी पुण्य और पाप अलग अलग मिलता है? और हम लोग जैसे चांदी के पात्र में पूजा करते हैं तो हम लोग के भाव भी ऐसे आते हैं कि अरे हम तो चांदी के पात्र में पूजा कर रहे हैं, हम तो सोने के पात्र में पूजा कर रहे हैं, तो हम लोगों को थोड़ा प्राउड भी फील होता है। तो हम लोगों को इसमें दोष लगता है कि पाप पुण्य कुछ ज़्यादा या कम मिलता है। दूसरों को दिखाने के लिए सोना चांदी का पात्र रखोगे तो हो सकता है दोष लगे। मेरी बात को ध्यान रखना। दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए यदि तुम सोने चांदी के पात्र रखोगे तो ऐसा कह सकते हैं कि दोष लगेगा, लेकिन अपने भावों को उत्कृष्टता तक पहुंचाने के लिए करोगे तो पुण्य ही लगेगा। मैं एक बात पूछता हूँ, ऐसा कौन सा संपन्न घर है जिस घर में चांदी के डिनर सेट ना हो? है ना? जो संपन्न है, शक्ति भर जो करता है, वो कोई मेहमान आता है तो किस में खिलाता है? चांदी के बर्तन में। तो तुम दूसरों को जब चांदी के बर्तन में भोजन करा सकते हो तो क्या तुम इतने समर्थ नहीं कि भगवान की पूजा चांदी के बर्तन में कर लो? पर ये प्रदर्शन के लिए नहीं, अपने निर्मल भावों की अभिव्यक्ति के लिए उत्तमोत्तम अधिकरण होना चाहिए, उपकरण होना चाहिए। अब रहा सवाल, महाराज फिर तो कोई के पास सोना चांदी नहीं है तो क्या करेंगे? तो देवपत खेवपत की कहानी याद करो, जिसने भगवान के चरणों में ज्वार चढ़ाया था और मोती बन गए इसी सम्मेद शिखर में। तो उसका उत्तर मैं दूंगा, पात्र चाहे सोना को हो, सोना के हो या चांदी के या स्टील के, भाव सदैव स्वर्णिम होना चाहिए, भावों में सोना होना चाहिए। यदि तुम्हारे भाव अच्छे होंगे तो सब चीज़ें अच्छी होंगी।